तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल भैया में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल प्रश्न पत्र क्लास 11 का जो विषय हिस्ट्री है। तो इसमें फुल मार्क्स आप लोगों को 40 रहेगा और समय 1 घंटा दिया जाएगा। तो बच्चों, इनमें से कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है जो कि आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। कुल संख्या प्रश्न 40 रहेंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, यानी कि आपको सभी प्रश्न का आंसर देना जरूरी है। प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निर्धारित है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक दिया जाएगा और गलत क्वेश्चन में अंक नहीं काटा जाएगा। और जो अगला विकल्प है बच्चों कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, सही विकल्प का चयन कीजिएगा। सही है, यानी कि कुछ इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आपको कौन सा सही है वो आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे प्रश्न को देखते हैं। बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्दों से बना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों यूनानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बच्चों, सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता, यानी कि सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 331 ईसा पूर्व में, यानी कि 331 ईसा पूर्व में बेबीलोन को जीता था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि दिनारियस क्या था। तो दिनारियस क्या था बच्चों, यदि आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट करके बताएं। चांदी का सिक्का था। दिनारियस क्या था, तो एक चांदी का सिक्का था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। इसको याद रखना आप सभी को वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर से याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी, हेरोडोटस। ठीक है, यानी कि हेरोडोटस जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बच्चों, रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। तो रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था, तो अगस्टस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पहाड़ी की चोटी पर बसे गांव को क्या कहा जाता है। पहाड़ी की चोटी पर बसे गांव को क्या कहा जाता है बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी, कोस्टेला। इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, इकाइटस से क्या तात्पर्य है। इकाइटस से क्या तात्पर्य है बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अश्वरोही। ठीक है, अश्वरोही जो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का कल कब से कब तक चला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है, तो ऑप्शन नंबर बी, अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए स्वस्त्र संघर्ष करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ। बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ दोस्तों, तो इसका सही आंसर है यूनानी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, जर्मन शब्द प्यूड का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक भूमि का टुकड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एक भूमि का टुकड़ा। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, अवावर मूलतः थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये घुमकर। ठीक है ना, घुमकर जो है अवावर का मूलतः थे। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, जंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। तो जंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ये जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि 1227 ईसा सन में। ठीक है, यानी कि जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 14, मेसोपोटामिया में इनाना किसकी देवी थी। तो इनाना किसकी देवी थी बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, प्रेम एवं युद्ध की देवी थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, मैनर क्या होता था। तो जो है उस पहले मैनर क्या होता था, तो इसका जो सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ये, लॉर्ड का घर, यानी कि जो लॉर्ड होता है ना भगवान की जिससे एक होता है, तो वहाँ है लॉर्ड का घर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, मेसोपोटामिया की लिपि कैसी थी? तो मेसोपोटामिया की लिपि किलाकार लिपि था। ठीक है, किलाकार लिपि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, टीथ क्या था? टीथ क्या था? तो ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही है, एक तरह का घर था। जो टीथ है ना, ये एक तरह का घर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित था? अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित था? तो बच्चों इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय वर्ग में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है, द्वितीय वर्ग। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? अभी किस प्रकार की सरकार है बच्चों? तो उसका ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों बिल्कुल सही आंसर है, गणतंत्रीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये, लियोनार्डो का विंची ने बनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इससे अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, यदि आप लोग वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21, ईसाई धर्म में ईस्टर से आशय है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये, जो बिल्कुल सही आंसर है, ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 22, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनासो इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? यानी कि किसने की है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जो इसका बिल्कुल सही आंसर है, बर्कहार्टन है। ठीक है, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23, द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये, मैकियावेली ने। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24, नाइट्स कौन था? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ये, यानी कि घुड़सवार का सैनिक। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, छापे खाने, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है इसका मतलब होता है, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस। छापे खाने का मतलब होता है प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया? तो प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, गुटेनबर्ग ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26, इसाबेला द स्टे कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी, जो इसका बिल्कुल सही आंसर है, मंटुआ राज्य की रानी। ठीक है, मंटुआ राज्य की रानी इसका बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों, चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 20, 1921 में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा रचित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यूटन की तरफ से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29, किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? तो पृथ्वी के बच्चों, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि ये जो रचना किया था, ये किसने किया था कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी कि पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, या किसने परिक्रमा किया था? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 29 का बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही आंसर है, कॉपरनिकस ने जो है बच्चों यह क्वेश्चन का आंसर किया था कि किसने यह घोषणा की थी कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह, यानी कि पृथ्वी भी करता है, उसके साथ साथ सारे ग्रह भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉपरनिकस ने। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, मोस्ट वीवीआई है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30, सोसाइटी ऑफ जिस नामक संस्था किसने स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंग्रिशियस लॉयला ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31, मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था?
तो ऑप्शन नंबर ये जर्मनी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ये जर्मनी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? तो इसका आंसर सब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। 33, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 1781 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34, कनाडा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई? केरला को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर, यानी कि 1911 में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35, जापान में मेजी पुनर्स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये, यानी कि 1867 से 1868 के बीच में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36, जापान में तेज गति वाली शिकासेन क्या है? जो तेज गति चलती है ना बच्चों जापान में, वो क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 36 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, जो है बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन जो है ना बच्चों जापान में बहुत ज़्यादा तेज गति से चलती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37, आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये, यानी कि सन्यता सेन ने। ऑप्शन नंबर ये सन्यता सेन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38, चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये, यानी कि सन्यता सेना, यानी कि सन्यता सेन। ठीक है बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39, वर्का शीर्ष क्या था? तो वर्का शीर्ष क्या था बच्चों? ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा स्त्री का सिर। ठीक है, वर्का शीर्ष जो है स्त्री का सिर था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, जो कि यह इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40, मेसोपोटामिया की दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों को ऑप्शन नंबर बी, गंगा एवं यमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों गंगा एवं यमुना। ठीक है, तो बच्चों हम लोग इस पीडीएफ में, यानी कि मॉडल सेट 1 में हम लोग कुल प्रश्न 40 देखे हैं, जो कि मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। तो आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।